मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर केवल शरीर, नाम, परिवार, जाति, पद, धन या सामाजिक पहचान में खोजता रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह शाश्वत, चेतन और अविनाशी आत्मा है। इसी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना आत्मानुभव या आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आत्मा के अनुभव का उद्देश्य केवल किसी दार्शनिक सिद्धांत को स्वीकार करना नहीं है। यह जीवन को भीतर से बदल देने वाली अनुभूति है। जब साधक आत्मा को जान लेता है, तब उसके लिए संसार का अर्थ, सुख दुख का स्वरूप, जन्म मरण का रहस्य तथा ईश्वर के साथ उसका संबंध स्पष्ट हो जाता है। आत्मानुभव का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना है। यह मनुष्य को भय, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार और अज्ञान से मुक्त करता है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने आत्मज्ञान को समस्त विद्याओं का सर्वोच्च ज्ञान कहा है। आत्मा वह चेतना है जो शरीर, मन और बुद्धि को प्रकाशित करती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है, वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का स्वभाव है सत्य, चैतन्य, आनंद, शुद्धता, अमृतत्व। मनुष्य संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। वह विज्ञान, कला, व्यापार, राजनीति और तकनीक सीखता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। आत्मा के अनुभव का पहला उद्देश्य यही है कि मनुष्य समझे कि वह शरीर नहीं, बल्कि शरीर का उपयोग करने वाली चेतना है। जब यह अनुभव होता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और भीतर से स्थिर बनने लगता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यह मानना कि शरीर ही मैं हूं, मन ही मैं हूं, इच्छाएं ही मैं हूं। जब तक यह भ्रम बना रहता है, तब तक मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जन्म मरण के भय में उलझा रहता है। आत्मानुभव इस अज्ञान को समाप्त करता है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है। मनुष्य का प्रत्येक प्रयास सुख प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन संसार का सुख स्थायी नहीं होता। धन समाप्त हो सकता है, यश चला सकता है, शरीर वृद्ध हो सकता है, प्रियजन साथ छोड़ सकते हैं। यदि सुख केवल बाहरी वस्तुओं पर आधारित हो, तो दुख निश्चित है। आत्मा के अनुभव का उद्देश्य ऐसा आनंद प्राप्त करना है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर न हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन है। आत्मानुभव मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूं। जब मनुष्य अपने शरीर, पद, धन या ज्ञान पर गर्व करता है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। आत्मा के अनुभव से समझ में आता है कि वास्तविक कर्ता परम चेतना है और मनुष्य केवल एक माध्यम है। इससे विनम्रता उत्पन्न होती है। जब साधक सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है, तब उसके भीतर करुणा जागती है। वह किसी से घृणा नहीं करता, उसका प्रेम सीमित नहीं रहता, वह सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। आत्मज्ञान का अर्थ है परिस्थितियों के बीच संतुलित रहना। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो निराशा नहीं, प्रशंसा मिले तो उन्माद नहीं, आलोचना मिले तो क्रोध नहीं। इसी अवस्था को समत्व कहा गया है। आत्मा का अनुभव होने पर व्यक्ति कर्म करना नहीं छोड़ता। वह पहले से अधिक श्रेष्ठ कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। वह सेवा को पूजा मानता है। भारतीय दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान से मुक्ति, भय से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति। आत्मानुभव मोक्ष का द्वार है। संसार का सुख बदलता रहता है। आत्मा का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। इस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में
आत्मा और परमात्मा के संबंध को विभिन्न प्रकार से समझाया गया है। कुछ परंपराएं आत्मा को परमात्मा का अंश मानती हैं, कुछ आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का प्रतिपादन करती हैं, कुछ भक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेमपूर्ण संबंध पर बल देती हैं। सभी का लक्ष्य आत्मा को उसके परम स्रोत से जोड़ना है। आत्मा के अनुभव के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। ध्यान.योग.भक्ति, निष्काम कर्म, स्वाध्याय, सत्संग, गुरु का मार्गदर्शन, सत्य और संयम का पालन। इन साधनों से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान के योग्य बनता है। जिस व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसका जीवन शांत हो जाता है, उसका व्यवहार मधुर हो जाता है, उसमें करुणा बढ़ जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है, वह लोभ और क्रोध से ऊपर उठने लगता है, वह दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता है। यदि अधिक से अधिक लोग आत्मा के स्वरूप को समझें तो समाज में हिंसा कम होगी, स्वार्थ घटेगा, प्रेम बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, नैतिकता मजबूत होगी, मानवता का विकास होगा। इस प्रकार आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और वैश्विक कल्याण का भी आधार बन सकता है। आत्मा के अनुभव का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है। यह अनुभव अज्ञान का अंत करता है, भय को मिटाता है, अहंकार को समाप्त करता है, करुणा और प्रेम का विकास करता है तथा स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, तब उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह संभव, सेवा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है। यही आत्म साक्षात्कार का वास्तविक फल है। भारतीय ऋषियों ने कहा है कि संसार की समस्त उपलब्धियों से बड़ा वह ज्ञान है जिसमें मनुष्य स्वयं को जान लेता है। आत्मा का अनुभव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, क्योंकि इसी से मनुष्य अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझता है और परम शांति, आनंद तथा मुक्ति की दिशा में अग्रसर होता है। आत्मा का अनुभव केवल एक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली अवस्था है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन, बुद्धि या सामाजिक पहचान के आधार पर देखता है, तब तक उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में रहता है। लेकिन जब वह आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जो उसके विचारों, व्यवहार, संबंधों और जीवन दृष्टि को पूरी तरह बदल देता है। आत्मानुभव का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक अस्तित्व का बोध कराना है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पहचान के साथ जीता है। कोई स्वयं को पिता, माता, पुत्र, व्यापारी, शिक्षक, अधिकारी या विद्यार्थी मानता है। ये सभी भूमिकाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये मनुष्य की अंतिम पहचान नहीं है। आत्मा का अनुभव यह सिखाता है कि इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक शुद्ध, अविनाशी और चेतन सत्ता विद्यमान है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव आत्म साक्षात्कार कहलाता है। जब यह अनुभव होने लगता है, तब मनुष्य का जीवन भय से मुक्त होने लगता है। सामान्यतः मनुष्य मृत्यु, बीमारी, असफलता, अपमान, आर्थिक संकट और प्रियजनों के वियोग से भयभीत रहता है। इन सभी भय का मूल कारण शरीर और बाहरी वस्तुओं के साथ अत्यधिक तादात्म्य है। आत्मा का अनुभव यह बोध कराता है कि शरीर परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह समझ जीवन में अद्भुत साहस और धैर्य उत्पन्न करती है। आत्मानुभव का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मन की अशांति को समाप्त करना है। मन निरंतर इच्छाओं, अपेक्षाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं में भटकता रहता है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो कुछ समय के लिए प्रसन्नता मिलती है, और जब पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। आत्मा का अनुभव व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि स्थायी आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित चेतना में है। तब उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। आत्मा का अनुभव मनुष्य को समत्व की ओर ले जाता है। वह सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। वह प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और आलोचना से विचलित नहीं होता। उसका मन धीरे धीरे संतुलित और स्थिर होने लगता है। यही समत्व जीवन की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना गया है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य
मनुष्य को दूसरों से अलग करना नहीं, बल्कि सबके साथ गहरा संबंध स्थापित करना है। जब व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में उसी चेतना का दर्शन करता है जो उसके भीतर है, तब उसके हृदय में करुणा, दया और प्रेम का विस्तार होता है। वह जाति, भाषा, धर्म, रंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव कम करने लगता है। उसके लिए समस्त जीव सम्मान और करुणा के पात्र बन जाते हैं। आत्मा का अनुभव व्यक्ति के कर्मों को भी बदल देता है। पहले वह कर्म केवल अपने लाभ के लिए करता था, लेकिन अब वह अपने कर्तव्य को सेवा के रूप में देखने लगता है। वह अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। उसके लिए कर्म केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम बन जाते हैं। इस अनुभव का प्रभाव परिवार और समाज पर भी पड़ता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को कम करता है। वह संवाद, क्षमा और सहयोग को महत्व देता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि समाज में अधिक लोग आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ें, तो सामाजिक तनाव, हिंसा और स्वार्थ में कमी आ सकती है। आत्मा के अनुभव का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में अनेक महापुरुषों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति की। इसका संदेश यह है कि आत्मानुभव के लिए आवश्यक परिवर्तन सबसे पहले मन और दृष्टिकोण में होता है। व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करते हुए भी सत्य, करुणा, संयम और जागरूकता का अभ्यास कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का मार्ग है। यह केवल पुस्तकों के अध्ययन से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान, सदाचार, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग से विकसित होता है। धीरे धीरे मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर की चेतना का अनुभव करने लगता है। अंततः आत्मा के अनुभव का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न रखे, बल्कि अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को भी समझे। जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह शुद्ध चेतना है, तब उसका जीवन अधिक शांत, संतुलित, करुणामय और सार्थक बन जाता है। यही आत्मानुभव का वास्तविक फल है। आंतरिक स्वतंत्रता, स्थायी शांति, विवेकपूर्ण जीवन और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि।